किसी गांव के किनारे एक पुराना सा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक बहुत ही अजीबोगरीब जूता पड़ा रहता था। वो जूता ना किसी इंसान का लगता था, ना ही किसी जानवर का। वो बहुत बड़ा और बोसीदा था, जैसे बरसों से किसी ने पहना ना हो। लेकिन वो जूता खाली नहीं था। उसके अंदर रहता था एक नन्हा सा बोना, जिसका नाम बुन्नू था। बुन्नू आम इंसानों की नजरों से छुपा रहता था। वो बहुत होशियार और नेक दिल होता था। उसकी लंबाई सिर्फ 1 उंगली जितनी थी, लेकिन अकल में किसी बड़े इंसान से कम ना था। वो अपने पुराने जूते को घर की तरह सजाता, उसे साफ करता और अंदर छोटे छोटे फर्नीचर खुद बनाता। रात के वक्त जब सब सो जाते, बुन्नू बाहर निकलकर फूलों से बातें करता, जुगनू के साथ खेलता और चांदनी रात में गीत गाता। गांव में अक्सर बच्चों के खिलौने, किताबें और कलम गुम हो जाते थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो चीजें अगले दिन साफ सुथरी हालत में उन्हें वापस मिल जाती थी। किसी को पता ना था कि ये सब बुन्नू का काम है। वो रात को चुपके से बच्चों की टूटी हुई चीजें मुरम्मत करता और फिर उनके बैग या दराज में रख देता। एक दिन गांव में एक चालाक और लालची लड़का राफिया आया। वो शहर से आया था और उसने सुना था कि गांव में एक जादुई बोना रहता है जो हर चीज ठीक कर देता है। राफे ने फैसला किया कि वो बोने को पकड़कर शहर ले जाएगा और उससे पैसा कमाएगा। राफे ने रात को दरख्त के पास छुपकर बोने का इंतजार किया। जब बोना जूते से बाहर निकला और जुगनू के साथ खेलने लगा, राफे ने उसे एक बोतल में कैद कर लिया। बुन्नू बहुत घबरा गया, लेकिन कुछ न कह सका। राफे ने उसे लेकर गांव वालों को दिखाया और कहा, ये है वो जादुई बोना, अब मैं इसे शहर ले जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। गांव वाले हैरत ज़दा रह गए, लेकिन उन्होंने बुन्नू की आंखों में खौफ देखा। एक बच्ची आलिया बोली, ये बोना हमारे लिए अच्छे काम करता रहा है, हमें इसे कैद नहीं करना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने भी कहा, जो किसी के काम आए उसे कैद करना जुल्म है। आखिरकार सब ने राफे को मजबूर किया कि वो बुन्नू को आजाद कर दे। राफे ने लाचारी से बोतल खोली और बुन्नू फौरन बाहर आकर जूते की तरफ दौड़ा। बुन्नू ने मुड़कर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं खुश हूँ कि तुम सब ने मेरा साथ दिया। मैं फिर से तुम सब की मदद करता रहूंगा, मगर अब ज्यादा एहतियात से। उस दिन के बाद बुन्नू ने जूते के करीब एक नन्हा सा बॉर्डर लगा दिया, सिर्फ नेकी के लिए दस्तक दे। अब वो गांव में बच्चों के दिलों में बसता था और सब जानते थे कि जूते में एक नेक दिल बोना रहता है, जो छोटा जरूर है मगर उसका दिल बहुत बड़ा है।